जब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ज्यादातर बच्चों को इंडक्टिव इफेक्ट में होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट क्या है और माइनस आई इफेक्ट क्या है। तो चलो आज हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आपको समझाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। और इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन कहती है कि when an electron releasing or an electron withdrawing species is introduced to a chain of atoms, generally a carbon chain, the corresponding negative or positive charges relate through the carbon chain by the atoms belonging to it, and this causes a permanent dipole to arise in the molecule and is to referred as the inductive effect. अरे बाबा, इतनी बड़ी डेफिनेशन, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इसे इजी वे में समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऐसी कोई स्पीशी अगर हम किसी कार्बन चेन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो जनरली क्या होता है कि आपके पास जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या ये कह सकते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण हमारे पास एक डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल क्या होता है? जब आपके पास दो एटम्स एक एलिमेंट बनाते हैं या जब दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस मॉलिक्यूल में एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और ये जो चार्ज है ये परमानेंट चार्ज होता है, तो उसे हम डाइपोल कहते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई भी एटम होता है जिसके ऊपर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेसिकली ये जो चार्ज है ये सिर्फ एक कार्बन एटम तक लिमिट नहीं रहेगा, ये पूरी चेन में रिले करेगा। और जब ये पूरी चेन में रिले करेगा तो हमें यहाँ पे ये समझ आ जाएगा कि अगर यहाँ पे आपके पास CH3 है तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा जो इफेक्ट है इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो टाइप का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि जब मैं माइनस आई इफेक्ट की बात कर रही हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रही हूं। मतलब जब आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपकी कार्बन चेन के एंड में लगेगा तो वहां पे आपके पास माइनस आई इफेक्ट आएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा हेलोजन्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम कोई भी हेलोजन एटम आपकी कार्बन चेन के एंड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हेलोजन एटम की ज्यादा होने के कारण उसकी टेंडेंसी रहेगी टू विथड्रॉ दोस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर एल्काइल ग्रुप। तो अल्टीमेटली आपका जो हेलोजन एटम है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपका जो एल्काइल ग्रुप है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके कारण हमारे पास एक अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये डाइपोल बनाएगा, जो कि आपका एक परमानेंट डाइपोल होगा। और इसी की वजह से आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा जब इफेक्ट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब समझते हैं हम आपके प्लस आई इफेक्ट को। प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं मतलब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर आप सेंट्रल कार्बन एटम पे मान लो आपके पास एक
क्लोरीन लगा है और साथ में ब्रांच चेन में 3 कार्बन एटम्स में लगे हैं, तो जो टेंडेंसी होगी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, मतलब इन ग्रुप्स की, टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो आपका क्लोरीन होगा दैट इज ओनली 1 एंड इट विल हैव टेंडेंसी टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन। ऐसे केसेस में आपका प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे, तो वहां पे आपका जो कार्बन चेन होगा या आपका जो पूरा इफेक्ट होगा एल्काइल चेन होगा, उसे हम कहेंगे ये शो कर रहा है आपका प्लस आई इफेक्ट। तो उम्मीद करती हूं इस वीडियो के जरिए आपको माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अगर आप ऐसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी है तो आइए विक्रमास।